जीवन बहुत क्षणभंगुर है। एकादश स्कंद में भी आता है, देहि नाम क्षणभंगुर। ये जो देह है क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर इसलिए है साथियों, कब इसका विनाश हो जाए, कब ये जीवन समाप्त हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई अजर अमर होकर के इस संसार में नहीं आया। देहि नाम क्षणभंगुर। इस क्षणभंगुर जीवन में समय का बहुत अभाव है और कम समय में इतने शास्त्रों को कौन पढ़ सकता है। शास्त्र बहुत हैं, आर्ष ग्रंथ, 4 वेद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद है, पुराण हैं, उपपुराण हैं, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, दर्शन है और न जाने कितने साहित्य हैं। अकेले वेदों में ही 10,000 से भी अधिक श्लोक हैं। पुराणों में 1.5 लाख से अधिक श्लोक और मंत्र आते हैं। इन सबको कौन पढ़ सकता है? क्या संभव है किसी एक व्यक्ति के लिए? वो बचपन से ही यदि शास्त्र अध्ययन करना प्रारंभ करे तो भी वो समस्त शास्त्रों, समस्त पुराणों को कहां पढ़ सकता है? ऋषियों ने पूछा है कि प्रभु बड़ी समस्या है, जितना जीवन मिला उसका 1/4 भाग तो सोने, 1/3 भाग तो सोने में ही चला जाता है। सोते हो ना आप लोग? कौन कौन सोता है रात में? हाथ उठाओ जरा। अरे वाह, सब लोग सोते हैं। 24 घंटे सबको मिला है और उस 24 घंटे में से 8 घंटा सोने में ही चला जाता है। तो ऋषियों ने कहा कि जीवन का 1/3 तो सोने में ही महाराज चला गया और उस 1/3 के बाद जो जीवन बचा उसमें से भी आधा केवल और केवल लोकाचार, व्यवहार, नित्य क्रिया और शरीर की देखभाल और व्यवहार निभाने में चला गया। कुछ बचता भी है तो उसको हम लोग मनोरंजन में लगा देते हैं। कुछ बचता है तो उसमें से बीमारी में चला जाता है। कुछ थोड़ा और बचता है तो उसमें आजकल लगन चल रहा है, तो निमंत्रण है, तो रिश्तेदारी निभानी है, तो बच्चों की शादी करनी है। समय कहां है? बच्चों की देखभाल करना, परिवार की, पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, इतनी सारी जिम्मेदारियां और इतनी जिम्मेदारियों के बाद फिर शास्त्र का अध्ययन और ज्ञान का अर्जन संभव है क्या? कदापि संभव नहीं है। बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ करके, मन्नतें मांग करके, बड़ा पुरुषार्थ करके, बड़ा प्रयास करके 7 दिन में 2-4 दिन कथा में आने को मिलता है। 7:30 बजते बजते चिंता व्यापने लगती है कि अगर घर समय से नहीं पहुंची तो गरम रोटी नहीं मिलेगी, गरम रोटी नहीं मिलेगी तो खाने वाले चिल्लाएंगे। बड़ी समस्या है। तो उन ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान, आप समस्त शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है। भगवान वेदव्यास आपके गुरु हैं और उनकी कृपा से आपने शास्त्रों पर अधिकार पाया है। तो हमारे पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है, प्रार्थना इतनी है कि आप उन शास्त्रों का सार बता दीजिए। आपने पढ़ा है, उसका निचोड़ क्या है? सब शास्त्रों का निचोड़ हमको बता दीजिए। जैसे पिता का सार उसका पुत्र होता है, वृक्ष का सार उसका फल होता है, दूध का सार मक्खन होता है, मक्खन का सार घी होता है। सार का मतलब निष्कर्ष, निचोड़। तो उसी प्रकार इन सब शास्त्रों का निचोड़ क्या है ये बता दीजिए। पहला प्रश्न किया। देखो, प्रश्न समझ में आ गया तो उत्तर अपने आप समझ में आने लगेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर सूत जी ने दिया है। क्या दिया? कि भैया सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए, समस्त शास्त्रों को पढ़ने के बाद एक ही निष्कर्ष निकला कि जीव का मन भगवान में लगने लगे, उसको भगवान से प्रेम हो जाए, इसीलिए सारे शास्त्र हैं।
परमात्मा को, परमात्मा के प्रति अनुराग मन में पैदा हो जाए, मन संसार से हटकर भगवान में लगने लगे, बस यही सारे शास्त्रों का सार है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई 7 दिन आपने भागवत सुना तो 7 दिन में भागवत का क्या फल मिला? बहुत से लोग बहुत सारा फल बताएंगे, बोलेंगे आरती के बाद तो रोज प्रसाद मिलता था, सबसे बड़ा लाभ तो यही था, भंडारा चलता था महाराज, भोजन भी मिला, घर में बनाना नहीं पड़ा। कुछ लोग ये भी बताएंगे कि अरे बड़ी शांति मिलती थी 7 दिन जब हम कथा में बैठते थे। कुछ ये भी कथा का सार बताएंगे कि घर में तो नींद आती नहीं पर कथा में बड़ी अच्छी नींद आई। अपने अपने अनुभव के आधार पे हर व्यक्ति सार बताता है, निष्कर्ष बताता है, पर यहां पर सूत जी कहते हैं, जो रोमहर्षण के पुत्र हैं, उग्रश्रवा भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं, वो इतनी सी बात कहते हैं, सब शास्त्रों को पढ़ लो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़े न पंडित हो, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, कितना भी ज्ञान का अर्जन कर लिया जाए, लेकिन वो सब ज्ञान का अर्जन बेकार है अगर जीवन में प्रेम न हो। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ने वाला पंडित बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, सब कुछ पा लेता है। परमात्मा को शास्त्र अध्ययन करने वाला नहीं पा सकता। कल आपने चौपाई सुनी थी, कौन पा सकता है परमात्मा को? जिसके मन में प्रेम का जागरण हो, जिसका मन निर्मल हो जाए, जो परमात्मा से प्रेम करने लगे। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु कैसे प्रकट होगा? दूध में मक्खन तो है, पर मक्खन को प्रकट करने के लिए उसको मथना पड़ता है। उसी प्रकार इस संसार के कण कण में परमात्मा है। उस परमात्मा का अनुभव करने के लिए प्रेम को जागृत करना पड़ेगा। ये प्रेम यानी भाव संवेदना, ये प्रेम यानी भक्ति, जिसकी चर्चा हम लोगों ने प्रथम दिन के सत्र में की थी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही। जन्म कोटि अघनाश ही तब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। तो परमात्मा को कौन प्राप्त करे? प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से ही उसको पाया जा सकता है।